इस वीडियो में अपन जो अपने लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, जिसको अपन स्फिंगोलिपिडोसिस कहते हैं, वो अपन देखेंगे। जो लिपिड्स वाले चैप्टर में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तो वो अपन देखेंगे। उसको याद करने की थोड़ी बहुत ट्रिक्स। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो मैंने ट्रिक्स आप बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने भी यूट्यूब पर ही देखी थी। और यूट्यूब पर आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द चैनल, बट उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी ट्रिक्स। तो उन्हीं की ट्रिक्स एज इट इज़ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम। थोड़ी बहुत मेरा एडिशन होगा, लेकिन ये ट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आपको और दे दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो डिजीज़ है उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्रैबेज डिजीज़, ठीक है। क्रैबेज डिजीज़, क्रैबेज कह लीजिए, क्रैब्स कह लीजिए, ठीक है। क्रैबेज डिजीज़, क्रैबेज डिजीज़ में क्या होता है? क्रैबेज डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें आपको एक क्रैब याद रखना है, ठीक। क्रैब याद रखना। क्रैब आपने देखा ऐसा दिखता है, ऐसा रेड मान लीजिए आप, उसकी आंखें, ठीक है। ठीक, ये है क्रैबेज डिजीज, क्रैब, ठीक है। तो अब इस क्रैब के अंदर आपको याद क्या रखना है? इस क्रैब में आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले ये जो बीच का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये जिसको मैं अभी ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए तो दिस इज़ अ राउंडेड स्ट्रक्चर। और राउंडेड स्ट्रक्चर जब भी होता है तो वी कैन यूज़ द वर्ड ग्लोबॉइड, ग्लोबस, ऐसे कर ग्लोबस वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर राउंडेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इन क्रैब्स डिजीज़ या क्रैबेज डिजीज़ यू हैव सम सेल्स नोन एज ग्लोबॉइड सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है ग्लोबॉइड सेल्स। ना व्हाट आर ग्लोबॉइड सेल्स? दीज आर नथिंग बट लिपिड लेडन, यानी लिपिड से भरे हुए मैक्रोफेजेस है, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस। और वो मैक्रोफेजेस जो है दोज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और लिपिड लेडन, यानी कि लिपिड बना हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आता है। इसके अलावा आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड याद रखने के लिए क्या करना होगा? इसके लेग्स को देखना होगा, ठीक। इसके जो लेग्स खूब सारे हैं, मल्टीपल लेग्स। तो मल्टीपल लेग्स से आप याद रख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। आई नो इट विल बी अ बिट वियर्ड बट स्टिल इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। कुछ वियर्ड चीज़ें होती है आपको याद रह जाती है। तो इसके जो मल्टीपल लेग्स है उससे आप याद रख लीजिए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसके बाद इसके जो मैक्रोफेजेस हैं वो आपको ध्यान रखना है लिपिड लेडन है। और लिपिड लेडन यानी उसमें लिपिड भरा हुआ है, फैट भरा हुआ है। और इसके अलावा इनको क्या बोला हमने? इस सेल्स को क्या बोला हमने? ग्लोबॉइड सेल्स, ग्लोबॉइड सेल्स, ग्लोबॉइड सेल्स। इसके बाद इस डिज़ीज़ में और क्या क्या फीचर्स या फिर और क्या क्या हमको सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं? तो इसके अंदर अगर हम देखें, क्रैब्स डिजीज़ में इसके अंदर अगर हम देखें तो इस डिज़ीज़ में हमको दिखेगा कि जो डेफिशिएंसी हो रही है, जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, दैट एंजाइम इज़ नोन एज गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक। क्या कहा मैंने? कौन सा एंजाइम? गैलेक्टो सेरिब्रोसाइडेज deficiency, galactocerebrosidase deficiency. Please pardon my handwriting. I know it is not very good. ठीक है, galactocerebrosidase deficiency. अब अगर galactocerebrosidase deficiency है तो इसी एंजाइम के नाम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सबस्ट्रेट की एक्यूमुलेशन है। भाई लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में क्या होता है? किसी भी सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो कौन से सबस्ट्रेट का एक्यूमुलेशन है? क्लियरली हमको पता पड़ रहा है गैलेक्टो
सेरिब्रोसाइड, इसका एक्यूमुलेशन होगा। अगर आपने लिपिड क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो उसमें आपको मिलेगा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड क्या होता है, ठीक है, इसका एक्यूमुलेशन। और एक चीज़ जो आपको इस डायग्राम से पता चलेगी, स्क्रैप वाले डायग्राम से, इसमें मैंने आइज़ बनाई है, ठीक है। इसकी जो आइज़ होती है क्रैब की या आर्थ्रोपोड्स में, दैट इज़ अ बिट पुअर, एक्चुअली इट इज़ अ लॉट पुअर एज कम्पेयर टू मैमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स वगैरह। तो इससे अपन को याद रखा जा सकता है अपने द्वारा कि जो क्रैब्स डिजीज़ है उसके अंदर एक फीचर और आएगा जिसको बोलते हैं अपन विजुअल एट्रोफी, ठीक है। यानी कि विजुअल एट्रोफी कह सकते हैं, ऑप्टिक एट्रोफी भी कह सकते हैं, विजुअल ऑप्टिक एट्रोफी, ये सिम्टम भी आगे आएगा किसके अंदर, क्रैब्स डिजीज़ के। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई थी, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, और कौन सा जो सबस्ट्रेट है वो एक्यूमुलेट हुआ था, दैट वाज गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिजीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ जो अपन देखेंगे दैट विल बी गॉशर्स डिजीज़। ठीक है। अब इसमें आपको कैसे याद रखना है, इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि गॉशर में जी आ रहा है। अब जो इसमें मैं सारे फीचर्स लिखने जा रहा हूँ दैट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम जी, ठीक, सब कुछ जी से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रखना। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी 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 जी, ठीक है। अब तो सबसे पहले अपन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका कि जो गॉशर्स डिजीज़ है सबसे पहला जो जी है दैट स्टैंड्स फॉर जाइंट स्प्लीन। जाइंट स्प्लीन यानी स्प्लेनोमेगाली। अगर आप स्प्लेनोमेगाली याद रख सकते हैं तो आप हिपैटोस्प्लेनोमेगाली भी याद रख सकते हैं। तो इस बीमारी के अंदर हिपैटोस्प्लेनोमेगाली यानी लिवर का और स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर, इसलिए उनका स्प्लेनोहिपैटोमेगाली हो जाएगा, स्प्लेनोहिपैटोमेगाली। अब इसके अंदर भी जैसे फैट भर गया, लिपिड भर गया, फैट भर गया स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर, तो यहाँ पर भी जैसे हमने क्रैब डिजीज़ में देखा था, यहाँ पे भी ग्लोबॉइड सेल्स दिखेंगे हमको, जिसके अंदर फैट लेडन मैक्रोफेजेस दिखेंगे, और जो अपीयरेंस आएगी उसकी वो आएगी क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर में, ठीक है, क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर, क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर, ठीक है, इसके जैसी अपीयरेंस आएगी क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर में। इसके बाद ये जी तो हमने देखा जाइंट स्प्लीन। अब नेक्स्ट जो जी देखेंगे तो ये था जाइंट स्प्लीन। अब जो नेक्स्ट जी है फर्स्ट हो गया जाइंट स्प्लीन, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द एंजाइम विच इज़ डेफिशिएंट इन दिस डिजीज़, दैट एंजाइम इज ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। वहाँ पे था गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, यहाँ पर है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। इसको कैसे याद रखना है ये मैं बताऊँगा। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये है गॉशर, GAUCHER, यहाँ पर U आ रहा है और ग्लूकोज में भी U आ रहा है, ठीक। वहाँ पे क्रैब था उसमें कोई U नहीं था, यहाँ पे गॉशर है, यहाँ पे भी U आ रहा है, ग्लूकोज में भी U आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज में भी U आ रहा है। अब ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, एंजाइम ही बता रहा है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ठीक। इसके बाद इसके अंदर एक हमने 2 जी देख लिए, नेक्स्ट जी को देखते हैं। नेक्स्ट जी हमने अभी तक कौन सा देख लिया, जाइंट स्प्लीन, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। अच्छा, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को ही हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को ही बोलते हैं, ठीक है। अब
एक जो जी और है इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको, ये जो निमोनिक है ये इस फ्रेज़ के लिए है, गोइंग डाउन ऑफ CBC, यानी CBC काउंट, जो CBC टेस्ट हम करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में CBC टेस्ट क्या होता है। वो CBC टेस्ट जो है उसका नीचे जाना है, यानी कि जो CBC में हम मेजर करते हैं उन सबका नीचे जाना है। क्या मेजर करते हैं हम? बेसिकली सेल्स जो भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर ब्लड के सेल्स का काउंट नीचे जाएगा, सारे सेल्स का काउंट, ऑल, अब जैसे कोविड चल रहा है तो सारे कंट्रीज़ में फैल गया, तो इसको कहते हैं पेंडेमिक। पैन यानी कि ऑल, टोटल, जितना कुछ भी। तो यहाँ पे अगर सारे सेल्स का काउंट नीचे चल जाता है तो इसको हम कहते हैं पैनसाइटोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया। ठीक ठीक, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है गोइंग डाउन ऑफ बोन स्ट्रेंथ। गोइंग डाउन ऑफ बोन स्ट्रेंथ यानी कि बोन स्ट्रेंथ का कम होना, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस को रिमेंबर हम बोन क्राइसिस भी कहते हैं, बोन क्राइसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को बोन क्राइसिस भी कहते हैं। इसके बाद एक जी और है, इस जी का मतलब है गोइंग अवे ऑफ ब्लड फ्रॉम फीमर। फीमर जो हमारी बोन है उससे ब्लड दूर जाना है, यानी कि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। ठीक है, ठीक, ये हुआ एक और जी, और यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी गॉशियस डिजीज़। क्या निमोनिक था? निमोनिक ये था गॉशियस डिजीज़ का, ऑल जी, सारे जी। फर्स्ट जी के लिए हमने क्या कहा, मतलब ऐसे कोई ऑर्डर में याद रखने की जरूरत नहीं, हम किसी भी ऑर्डर में याद रख सकते हैं। फर्स्ट जी के लिए हमने जो कहा वो था मेरे को ऐसे याद है कि गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज जो उसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है इसका। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को हमने क्या कहा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके बाद सेकंड नंबर पे जाइंट स्प्लीन यानी स्प्लेनोहेपेटोमेगाली। इसके बाद गोइंग डाउन ऑफ CBC का नीचे जाने का क्या मतलब है, पैनसाइटोपीनिया। पैन यानी सब कुछ, और साइटोपीनिया, पैन सब कुछ, साइटोसेल, और पीनिया यानी डिक्रीमेंट, सारे सेल्स का डिक्रीमेंट ब्लड के अंदर। इसके बाद गोइंग डाउन ऑफ बोन स्ट्रेंथ का नीचे जाना, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस को क्या कहा हमने, बोन क्राइसिस। इसके बाद गोइंग अवे ऑफ ब्लड फ्रॉम फीमर से ब्लड दूर जाना, यानी कि ए वैस्कुलर ब्लड दूर जाना। नेक्रोसिस यानी कि टिश्यू की डेथ होना, एक्सीडेंटल टिश्यू डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस, यानी प्लान नहीं होना। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक सिम्टम और है गॉशियस डिजीज़ में, इसके अंदर हमको चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला, ये मिलेगा, चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला। ठीक है, ये एक एडिशनल सिम्टम आप याद रखिए, एक जगह और आएगा। ठीक, इसके बाद हम एक और डिजीज़ देखते हैं, फैब्रीज डिजीज़। ठीक है, फैब्रीज डिजीज़ में उसको याद रखने के लिए एक निमोनिक फिर से देखते हैं। इसका निमोनिक इसका नाम ही है। ठीक है, कैसे, FABR और D। ठीक, अब F से याद रखिए फेलिंग ऑफ आपका किडनी एंड हार्ट, यानी कि हार्ट फेलियर एंड रीनल फेलियर। ठीक है, फेलिंग ऑफ किडनी एंड हार्ट। इसके बाद ए से आपको याद रखना है इसका जो एंजाइम डेफिशिएंट है, इसका कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है। ए से याद रखिए अल्फा
अल्फा गैलेक्टोसाइटिस। ठीक है, ए से एक चीज़ और याद रखिए, इसको कहते हैं एंजियो कैरेटोमा। ठीक है, ये दो चीज़ें ए से। इसके बाद बी से FAB हो गया फैब्री में, एफ से हो गया फेलिंग ऑफ किडनी एंड हार्ट, ए से हो गया अल्फा गैलेक्टोसाइटिस डेफिशिएंसी और एंजियो कैरेटोमा। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल यानी कि बॉडी के CNS के अलावा जो भी हो, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल यानी कि हमारे पेरिफ्रीज में, यहाँ पर जो बॉडी की एकदम एक्सट्रीमिटीज़ है ना, यहाँ पर लेग्स में जो बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग पेन होता है, दैट इज़ नोन एज दैट इज़ ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो बी से हो जाएगा बर्निंग पेन इन एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, इसको क्या कहा हमने, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, इसको कहा हमने। इसके बाद आर से हो जाएगा, एक्चुअल में ये आर और वाई और डी, इसको आपको एक तरह से जम्बल द वर्ड्स की जैसे करना होगा। DRY ड्राई स्किन, ड्राई स्किन। ठीक है, ड्राई स्किन यानी मतलब आपकी स्किन जो है उसमें मॉइस्चर नहीं रहा। ठीक है, इसको कहते हैं हम। और ड्राई स्किन को हम साइंटिफिकली कहते हैं हाइपोहाइड्रोसिस, दैट इज़ ड्राई स्किन। ठीक है, हाइपोहाइड्रोसिस। अब आपकी जब स्किन ड्राई हो जाती है तो आप क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र क्रीम। एंड ऑलमोस्ट ऑल द मॉइस्चराइजर्स क्रीम हैव अ substance present in them, that is ceramide. एक्चुअली सेरामाइड क्या करता है, आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर जो वाटर है उसकी परमेबिलिटी को चेंज करता है, इसलिए आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने की वजह से थोड़ी मॉइस्चराइज हो जाती है, यानी ड्राई नहीं रहती, वेट हो जाती है, इसलिए सेरामाइड होता है। और इस बीमारी में भी सेरामाइड एक्यूमुलेशन है। ठीक है, इसके अंदर भी सेरामाइड एक्यूमुलेशन, कौन सी, फैब्रीज डिजीज में सेरामाइड एक्यूमुलेशन। अब इसके अंदर ये सब हमने देख लिया, इसके अंदर और क्या बचता है, ये फैब्रीज डिजीज इज ओवर। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट टे-सैक डिजीज। टे-सैक डिजीज, ठीक है। नाउ टे-सैक डिजीज का आप शॉर्ट फॉर्म क्या बनाओगे, TS। ठीक है, तो इन TS से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इनफैक्ट 4 रख लीजिए। सबसे पहला टिपिकल स्प्लीन, टिपिकल स्प्लीन यानी जो नॉर्मल स्प्लीन रहती है, तो इसमें नॉर्मल स्प्लीन रहेगी, यानी नो स्प्लेनोहेपेटोमेगाली, स्प्लेनोहेपेटोमेगाली नहीं होगी। इसके बाद ये हो गया टिपिकल स्प्लीन। इसके बाद टिपिकल साउंड, टिपिकल स्प्लीन थी, टिपिकल साउंड नहीं है। टिपिकल साउंड नहीं होने का मतलब आप सुन नहीं सकते टिपिकल साउंड, यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड है, दोज आर एक्चुअली ओवर एम्पलीफाइड, नोन एज हाइपर एक्यूसिस। ठीक है, अकॉस्टिक वर्ड हम यूज़ करते हैं हियरिंग के लिए, तो वहाँ से है एक्यूसिस। इसके बाद टार्टर सॉस, tartar sauce contains onion and you can remember like the onion like या onion peel like lysosomal membrane। ठीक है, एक और जो TS है उसे याद रख सकते हैं आप, टोमेटो सॉस। ये रेड कलर की होती है,
तो रेड कलर से आप याद रख सकते हैं चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला। ठीक है, यहाँ पे ये टे-सैक्स डिजीज़ भी होगा। तो टे-सैक्स डिजीज़ में एक आध पॉइंट रह गए थे। टे-सैक्स डिजीज़ में अपन सैक्स देखे, सैक्स इज समवॉट प्रोनाउंस लाइक 6। तो 6 अगर 6 लोग एक साथ खड़े हैं या 6 लोग एक साथ हैं, दैट इज़ नोन एज अ गैंग, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ गैंग। तो एक गैंग है, तो गैंग से आप याद रख सकते हैं गैंग्लियोसाइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसके अंदर, गैंग्लियोसाइड। ठीक है, और बाकी अगर 6 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है देन दैट इज़ नोन एज अ हेक्सोज। और हेक्सोज से आप याद रख सकते हैं कि हेक्सोज एमिनिडेज इट इज़ एन एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीमैन पिक डिजीज़। नीमैन पिक डिजीज़ में अगर आपने कभी इंस्पेक्शन किया तो आपको पता होगा पैल्पेशन किया जाता है, और पैल्पेशन में कई बार अगर स्प्लीन मिल जाए तो दैट कैन शो अ कंडीशन ऑफ स्प्लेनोमेगाली। एंड यूजुअली हिपैटोस्प्लेनोमेगाली यानी लिवर और स्प्लीन की एनलार्जमेंट आर समटाइम्स एसोसिएटेड, एक साथ हो सकता है। तो हिपैटोस्प्लेनोमेगाली पॉजिटिव होगा इसके अंदर। कौन सी डिजीज़ की बात करें? नीमैन पिक डिजीज़, इसके अंदर हिपैटोस्प्लेनोमेगाली पॉजिटिव होगा। अब स्प्लेनोमेगाली से आप SP इन 2 लेटर्स को ध्यान रखिए। एक तो हमने कहा हिपैटोस्प्लेनोमेगाली पॉजिटिव, HSM पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद SP से आप याद रखिए स्फिंगोमाइलिनेज प्रेजेंट होगा, स्फिंगोमाइलिनेज एब्सेंट होगा, डेफिशिएंसी होगी स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की। और स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो कौन सा सबस्ट्रेट की डेफिशिएंसी होगी? स्फिंगोमाइलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद क्विकली देख लेते हैं मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी को याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। मेम ओरी की जगह मेम एरी याद रख लीजिए, ए डाल दीजिए। तो मेमोरी प्रॉब्लम या मेमोरी में नहीं जा पाना या याद कम रहना, दैट इज़ नोन एज डिमेंशिया। तो डिमेंशिया हो जाएगा इसके अंदर। और एरी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एराइल सल्फेटेज एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और एक सिम्टम और होगा, यहाँ एराइल में ए है, ए से आप याद रख लीजिए एटैक्सिया। यहाँ पे एरी इसलिए लिखा था ताकि एराइल सल्फेटेज आपको याद हो जाए, और एराइल का ए है, यहाँ से आप एटैक्सिया याद रखिए। एटैक्सिया इज प्रॉब्लम वाइल वॉकिंग। ठीक है, दैट वाज द वीडियो, थैंक यू।